So let us start with Ambassador Deepak Vora. मैं अपना परिचय खुद दे देता हूं सर। मेरा नाम दीपक है, मैं भारत का राजदूत हूं। बौद्ध धर्म से मेरा संबंध है और हम अपने आप से झूठ नहीं बोलते। तो मेरी दो सच्चाइयां हैं, एक 73 साल की मेरी उम्र है, दूसरा मैं अभी बहुत हैंडसम हूं। ताली बजाइए इसके लिए। 6 देशों में भारत का राजदूत रह चुका हूं। अब आपसे बात करनी है, ये शब्द हम यूज कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। तो मैंने जियो पॉलिटिक्स के बारे में सुना है, जियो इकोनॉमिक्स के बारे में सुना है, जियो स्ट्रेटेजी के बारे में सुना है, जियो मोबाइल के जियो वो तो अलग है, अच्छा वो कोई और जियो है। आपसे बस इतना बांटना चाहता हूं कि दुनिया हमारी कैसे बदल रही है। मैंने 1973 में भारतीय विदेश सेवा में मैंने कदम रखा था पहला, और मैंने क्या देखा है, दूसरे विश्व युद्ध में 2 महाशक्तियां एक तरफ लड़ रही थी मेरे आपके दादा हिटलर जी के साथ। एक था सोवियत संघ, दूसरा था यूनाइटेड स्टेट्स। और जैसे ही जंग खत्म हुआ वो जानी दुश्मन बन गए। यह है जियो रियलिज्म। फिर लड़ते रहे एक दूसरे से, कोल्ड वॉर चली। फिर एक टाइम आया, बहुत मजेदार टाइम, सोवियत संघ ने कहा कि नेटो में हमको शामिल कर दीजिए। दिस इज ऑल नाउ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हैं कि हम नेटो आना चाहते हैं। नेटो वाले बोले पागल है, चुप करके बैठ जा। फिर वॉर्सो पैक्ट शुरू हो गया, आपस में उनका जंग होता रहा। फिर ये और जियो स्ट्रैटेजी हो गई। फिर 1991 में सोवियत संघ चला गया जहां उसको जाना था, वहां ऊपर। और फिर जो रशिया उसका सक्सेसर था, उसने कहा भाई टाइगर लोग मुझे यूरोपियन यूनियन और नेटो में शामिल करो। सबने बोला भाई भाग जा चाय पी जाके। फिर उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ। तो सारी दुनिया जो मैंने देखी थी, जो मेरे लेक्चर दिए थे मेरे टीचर्स ने, वो बिल्कुल बदल गई है। अब आज के दिन बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रोफेसर साहब, 41 जंग चल रहे हैं हमारी दुनिया में, 41। और मेरी दादी की दादी है, एक न्यूयॉर्क में रहती है, वो 80 साल की हो जाएगी। उसका नाम है यूनाइटेड, क्या बोलते हैं उसको, यूनाइटेड, हाँ वो डिसयूनाइटेड नेशन। अभी जिंदा है कि मर गई है? अच्छा, अगले साल 80 साल की हो जाएगी। वो सुबह उठती है, चाय पीती है, भाषण देती है, लंच खाती है, शराब पीती है, सो जाती है फिर से। वो गाजा में जो हो रहा है बड़े बड़े भाषण होते हैं, वो यूक्रेन में जो हो रहा है बड़े बड़े भाषण होते हैं, साहिल में जो हो रहा है भाषण होते हैं, अफगानिस्तान में जो हो रहा है भाषण, आगे कुछ नहीं होता। सो टुडे हम लोग एक ऐसे दौर पे हैं जहां पर प्रोफेसर साहब केवल एक देश दुनिया को बता सकता है शांति का रास्ता। किसी जमाने में उस देश को इंडिया कहते थे, आज भारत कहते हैं उसको। एंड फाइनली मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि ये जो पुस्तक है जो मैंने, जिसमें मैंने कंट्रीब्यूट किया है, मेरा प्रोत्साहन आपने तो दिया है। वो मैं रामायण में गया था और मैंने वो देखा कि जब दुनिया के सबसे बड़े जासूस का नाम था हनुमान। सर वो आपके भी अंकल थे, आप उतने बड़े जासूस नहीं थे जितने वो थे। आप तो पुलिस के डीजी थे और आईबी में थे। तो उन्होंने पता लगाया अपने स्रोतों से कि भाई वो सीता माँ को कहां ले गए। बोला एक छोटे से द्वीप में उसको बिठा रखा है। तो वहां पहुंच गए रामेश्वरम। अब जाए कैसे? 300 किलोमीटर, 100 कोस दूर जाना था। कोई जहाज नहीं था, कोई शिप नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी। तो फिर भालुओं का जो सरताज था जामवन उनके पास आया। बोला हनुमान तू याद कर तेरे टीचर्स ने तुझे क्या सिखाया था। तेरी आर्थिक शक्ति, तेरी मानसिक शक्ति, तेरी फिजिकल शक्ति याद कर उसको, तेरा डिसिप्लिन, तेरा अनुशासन याद कर। और भगवान श्री हनुमान ने याद किया और एक छलांग लगा के वहां पहुंच गए। और क्योंकि जासूस थे, सीता मां को ढूंढ लिया और वापस आ गए। तो आज हमारे देश में हम सबके दिलों में जामवन है। हमने अपनी ताकत याद कर ली है और ये नई जियो स्ट्रैटेजी है। अगर कोई देश है, अरब देश हमसे क्या कहते हैं सर, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सुनिएगा, कहते हैं जी अमेरिका तो पिट के भाग गया। ये अरब देश कह रहे हैं। अफगानिस्तान में पिटाई हुई ना तो भाग गया। अब रूस बड़ा बिजी है यूक्रेन में, चीन पे कोई भरोसा नहीं करता। कहते हैं अब एक ही महाशक्ति बची है जो हमें सिक्योरिटी दे सकती है, उसका नाम भारत है। मैंने कहा ताली बजाओ, ताली बजाओ, भारत है। सो दीज आर द चेंजेस जो हम देख रहे हैं। और आज इस उम्र में मेरा कद 6 फुट 2 इंच का है, लेकिन भारत की मैं छवि देखता हूं तो फिर मैं सरकार से कहता हूं मुझे पैसे दो, नई पतलून खरीदनी है। मेरा कद 6 फुट 8 इंच का हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आज देख रहा हूं भारत उभर रहा है। और सर इस किताब में पूरा कुछ भारत के बारे में है। द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया, भारत की दुनिया है। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Deepak, very much.